जमाई साहब, उलेमा काउंसिल ने क्या लिखा है? वो क्या कह रही है? 10% मुस्लिम रिजर्वेशन जॉब्स में और एजुकेशन में चाहिए। वक्फ बिल को अपोज कर दीजिए। सर्वे कर लीजिए कि कितना यहाँ पर कब्रिस्तान और कितने मस्जिद जो है और दरगाह उनका लैंड वापस लिया गया है। 1000 करोड़ सिर्फ वक्फ बोर्ड ऑफ महाराष्ट्र को मिलना चाहिए। और फिर कह रहे हैं कि पुलिस रिक्रूटमेंट में मुस्लिम लोगों को ज्यादा प्रायोरिटी मिलनी चाहिए और जो पढ़े लिखे मुस्लिम वाले हैं उनको पुलिस रिक्रूटमेंट में आप ले लीजिए। आप 1500 रुपए हर महीने इमाम और मौलानाओं को दे दे। ये सेक्युलर है? सेक्युलर है अमीक जमाई जी? हाँ जी बिल्कुल। आपको तो मालूम है ना कि चंद्रबाबू नायडू और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर जो मुसलमानों के लिए क्या क्या प्रगतिशील आंदोलन चलाए हैं, तो आपको तो मालूम ही नहीं है। उलमाओं की तनख्वाहें बढ़ाई हैं, उनके लिए कब्रिस्तान की बाउंड्री का इंतजाम किया है। भारतीय जनता पार्टी को तो चंद्रबाबू नायडू से गठबंधन तोड़ लेना चाहिए था और न जाने क्या क्या बड़े बड़े वादे हुए हैं। नवका जी, सबसे पहले तो ये कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उस वक्त 2017 में योगी आदित्यनाथ चेहरा नहीं थे, भाजपा ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। अब अखिलेश यादव को ये खबर है तो हो सकता है कोई उनको विशेष खबर हो, और किसी भी लोकतांत्रिक पार्टी में सत्ता परिवर्तन किसी विपक्षी पार्टी से पूछकर तो नहीं होता, ऐसा तो मैंने आज तक नहीं सुना। पहली बात। दूसरा ये कि 2022 का विधानसभा चुनाव बाकायदा योगी आदित्यनाथ के नाम पर लड़ा गया है, वो चुन कर आए। तो ऐसी कोई दूर दूर तक ऐसी कोई अफवाह असर करेगी ये मुझे लगता नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी कम से कम किसी एक व्यक्ति, किसी एक परिवार की पार्टी नहीं है कि वहां कोई तय कर ले कि यही बैठा रहेगा सारी जिंदगी और वही चलेगा। ऐसा नहीं होता। यहां सत्ता परिवर्तन भी होता है, नेतृत्व परिवर्तन भी होता है, लेकिन वो पार्टी के भीतर कार्यकर्ता और जिस तरह का जो उनके समर्थकों का जो जनादेश होता है उसके लिहाज से तय होता है। लेकिन अब मूल बात समझिए, योगी जी से इतना चिढ़ क्यों उन लोगों को हो रही है? आप सोचिए जरा, यही खड़गे जी थे ना जिन्होंने कह दिया था कि अगर मोदी जीत कर फिर से आ गया तो सनातन का राज हो जाएगा, सनातन बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। यही मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बेटे प्रियांक खड़गे हैं ना, जो मंत्री हैं, उन्होंने क्या क्या कहा था। इन्हीं के साथी डीएमके के लोग हैं ना, ए राजा से लेकर उदयनिधि स्टालिन तक, उन्होंने सनातन और हिंदू धर्म के लिए क्या कहा था। और उसके बाद कोई आके कह देता है कि पत्रकार हैं, धर्म की बात कर रहे हैं। क्यों नहीं करेंगे भाई? दुनिया का तमाशा, रोज रोज आप हिंदू धर्म पर टिप्पणी करेंगे, रोज रोज आप अयोध्या को अपमानित करने की कोशिश करेंगे, रोज रोज आप प्रभु राम पर टिप्पणी करेंगे, रोज रोज आप कहेंगे कि भगवाधारी है तो इसको मठाधीश माफिया एक बराबर हो गया। आप सनातन को खत्म करने की बात करेंगे डेंगू मलेरिया और एड्स की तरह, उसके बाद कहेंगे कि पत्रकार बोलेगा नहीं। पत्रकार देश का नागरिक नहीं है क्या? पत्रकार हिंदू नहीं है क्या? क्यों नहीं होगा? और मैं फिर से कह रहा हूं, अच्छा चलो, सेकुलरिज्म यही है कि आप ईमानदारी से सब बात करें, लेकिन आप बेईमानी करते हैं। यही फ्रॉड सेकुलरिज्म है जो हिंदुओं से धर्म पर प्रतिकूल टिप्पणी चाहता है और बाकी सवाल सुन लो। नहीं है सवाल तो पहले। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। खड़गे जी दलित वर्ग से आते हैं ना, तो इसलिए ये मैं सुनवा दूं आपको, मैं सुनवा दूं। हमारे सातों महाराज योगी आदित्यनाथ वो तो ऊपर से साधुओं का वेश खेलते हैं। अबे मुख में राम और बगल में छुरी कितने दिन चलाएंगे? क्योंकि जो साधु संत होता है वो सबके लिए होता है। सही बात है। बाटो काटो में क्यों जा रहे? बटेंगे तो कटेंगे। ये साधु का काम है, नाथ पंथ का काम है। अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते। टेररिस्ट बोल सकते। उन्होंने मुख्यमंत्री जी के लिए नहीं कहा मुंह में राम बगल में छुरी, ये एक राजनीतिक जुमला है। अच्छा, टेररिस्ट भी क्या जुमला आप बात है? कर रहे हैं? राधिका खेड़ा, टेररिस्ट उन्होंने भी कहा जुमला है। बांटने की और काटने की शुरुआत आप लोगों ने 1947 में करी थी जब देश को काटा। 1984 में काटने का काम आपने सिखों के नरसिंहार से किया, और साथ ही साथ जब हमारे कार सेवकों पे गोली चलाई गई थी तो आपके साथी मुलायम सिंह यादव की पार्टी, मुलायम सिंह यादव जी ने हमारे कार सेवकों पे गोली चलाई। तो लगातार हिंदुओं के खिलाफ, सिखों के खिलाफ अगर कोई प्रहार करता आया है वो कांग्रेस पार्टी। द्वै राष्ट्र का सिद्धांत किसने दिया? ये भारतीय जनता पार्टी, सावरकर जी ने दिया पहली बार द्वै राष्ट्र का सिद्धांत। आप बातें करते हैं।